और विड्रॉल के बारे में ही सोच रहे। तो देखिए, आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप भी गुरुजी को सुनना चाहते हैं, अमूल्य सर को। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मार्केट में थोड़ी सी कुछ ना कुछ आपके बीच में क्लियरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन के सवाल होते हैं, हम लोग मैसेज में जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आज एक सवाल बहुत ज्यादा मार्केट में है, और वो भी सवाल कोई ऐसा नहीं है जिसमें आप लोग इतना ज्यादा पैनिक हो जाए, परेशान हो जाए। मैंने उसका जवाब कोशिश की थी ग्रुप में देने के लिए, और मैं अपनी बातों में भी बता दूं कि ईमानदारी से बताइएगा अपने दिल पे हाथ रख के, कि जब आप ट्रेजर एनएफटी में काम कर रहे थे, तो जब ट्रेजर फंड में गए थे, तब आपके साथ क्या हुआ था? कितना आप पैनिक हुए थे, कितनी आपने रिसर्च करी थी, कितनी बार आईडी लॉगिन करनी पड़ी थी, कितनी बार अंदर जाके आपने फंड देखा था, कितनी बार आप परेशान हुए थे, कितनी बार आपने ट्विटर देखा था, कितनी बार आपने टेलीग्राम देखा था जब ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में गए थे। अरे भाई, अगर मान लीजिए हमको ट्रेजर फंड से नोवा में जाना होगा, तो हम आप चले जाएंगे और हमें खबर भी नहीं मिलेगी। एक सेकंड सर, प्लीज माइक। हाँ, अगर हमको ट्रेजर फंड से ट्रेजर उसमें नोवा में जाना ही होगा, तो हमको खबर भी नहीं लगेगी और हम लोग पहुंच जाएंगे, और बाकायदा ऑफिशियल तरीके से पहुंचेंगे, और हर तरीके से पहुंचेंगे, और जिसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं होगी, इस तरीके से पहुंचेंगे। तो बिल्कुल उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। जिस दिन हमको शिफ्टिंग कराएगी कंपनी, हम लोग 10 सेकंड में शिफ्ट होकर वहां पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप बिल्कुल परेशान मत हो कि साहब वो ट्विटर पे दे दिया गया है और वो सही नहीं है, वो वीडियो में जो एड्रेस दिखाया गया है वो वहां पे। अब एक दो सवालों के जवाब जो मार्केट में चल रहे थे। पहला सवाल तो ये था कि भाई, बहुत लोगों ने कहा ट्विटर ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। अरे भाई, हम तो 50 बार बोले, इसी मीटिंग से बोले हैं, 50 बार बोले हैं कि जब अमूल्य सर बोलते हैं आप उनकी विश्वास कर लेते हो, क्या वो ऑफिशियल है? जब विपिन मिश्रा बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं आप मान लेते हो, हम क्या ऑफिशियल है? जब मनदीप सर बोलते हैं ऑफिशियल है, सौरभ सर हैं ऑफिशियल है। भाई, हम लोग सब कुछ देखते हैं, देखने के बाद में वहां पर आके आपको बता देते हैं। आपको ऑफिशियल नहीं मानना, बिल्कुल मत मानिए। लेकिन वहां से एक मैसेज आता है, जो मैसेज हमको पॉजिटिव करता है, हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, और वो कहीं ना कुछ हमारे ट्यूफटी से रिलेटेड होगा। तो उसको ये मान लीजिए कि मैं कर रहा हूँ वहां पे ट्विटर पे, और वो पॉजिटिव मैसेज आप देख रहे हैं। गर्म जोशी इसलिए करते हैं कि देखिए, भरोसा सबको है कि कंपनी आएगी, टीएफटी के बैकएंड में बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने समय को काट रहे हैं, हम अपने समय को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं ब्लॉकचेन आ जाए। तो आप उसको एक तरीके से न्यूज चैनल समझ लीजिए, हिंदी का एक न्यूज चैनल है, और जो वही बात करता है जो हम मीटिंग में करते हैं, तो वो हमारा मैसेज आ जाता है, हम उसको देख लेते हैं। उसको बिल्कुल ऑफिशियल मत मानिए आप लोग, मैं भी कह रहा हूं ऑफिशियल मत मानिए। लेकिन जब तक वो पॉजिटिव है, तब तक वो हमारे साथ में। जिस दिन वो निगेटिव न्यूज देगा, उस दिन वो फिर वहां से निगेटिव मैसेज डालेगा कि 2 महीने पहले मैंने आपको आगाह किया था। तो उस दिन वो हो जाएंगे, वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, बाहर बैठ के एक मैसेज करेंगे कि 2 दिन महीने पहले मैंने आपको आगाह किया था, जबकि 2 दिन महीने पहले उनका कोई अस्तित्व तो नहीं था, और वो हमारे साथ में हमारी जबान में ही बात किया करते थे। तो उस दिन ट्विटर को निकाल देंगे, अनफॉलो कर देंगे, भगा देंगे, हमें क्या करना। लेकिन आप देखिए, अभी तो ये भी जज नहीं हुआ कि वो सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि अभी आप डेड श्योर हो कि हमको नोवा नोवा एनएफटी में शिफ्ट होना है कि नहीं होना है। अगर आप डेड श्योर नहीं हो कि हमको उस प्लेटफॉर्म पे जाना है कि नहीं जाना है, तो हम कैसे चैलेंज कर दें कि जो उसने वहां न्यूज दी है वो गलत दी है? अगर कल को आपको यही बोरिया बिस्तर लेके वहां पे शिफ्टिंग करनी पड़ गई, तो जो आप उंगली इधर उठा रहे थे वो आपकी उंगली डाउन हो जाएगी। तो अभी हम दोनों लोगों को, हमको, आपको, हमारे विरोधियों को, किसी को कुछ नहीं पता है कि हम बात किसकी भरोसा करें। अगर कल को हमारी शिफ्टिंग हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो गई, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में ट्विटर अकाउंट पे बताया गया, तो उस दिन वो विश्वसनीय हो जाएगा। अगर आज उसकी बात का नहीं नहीं हो रहा, तो अविश्वसनीय है। तो भरोसा तो हमने ये कहा है कि भरोसा तो हम पे भी मत करो जो हम कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सवाल छोड़ता हूं, सवाल को समझो, देखो, उसके बाद उसका मंथन करो, और उसमें जो निकले उस बात पे आप विश्वास करो। तो बार बार वही बात बोल रहा हूं कि वहां से एक मैसेज आया, उस अभी तक वो बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही एक मैसेज आया कि हम लोगों को ऐसे ऐसे करके माइग्रेट करना है, वहां पे जाना है, तुरंत हमने कह दिया साहब हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो विश्वसनीय नहीं है। तो भाई साहब, अभी तो ये भी विश्वसनीय नहीं है कि हमको वहां पे शिफ्ट होना है कि नहीं होना है। तो आप 2-4 दिन धैर्य रखिए। अगर हम लोग वहां पे शिफ्ट हो गए, तो विश्वसनीय तब भी मत मानिएगा, क्योंकि ऑफिशियल में न तो ब्लू टिक है, न कुछ इस तरीके का, बिल्कुल मत मानिए। लेकिन ये मानिएगा कि कम से कम जो न्यूज देता है वो ऑथेंटिक देता है।
तो जो हमें ऑथेंटिक न्यूज देता है, इस अंधियारे में, इस जहां पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, वहां पर अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज लेके आता है। और दूसरी बात, आप देखिए हमारे ही ग्रुप में वो समीम सर थे, वो सबसे पहले न्यूज लेके आए कि सर देखिए ट्रेजर एनएफटी कमिंग सून का मैसेज आ गया। आज भी हम समीम सर की दिल से इज्जत कर रहे हैं। तो कल को अगर वो ट्विटर अकाउंट हमारे सोचने से पहले हमको एक इशारा कर देता है, तो हमारे लिए क्या वो मतलब वैल्यूएबल नहीं है? उसकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। अगर आज अभी आप मीटिंग ले रहे हो और मीटिंग लेते ही कोई बंदा आके हमसे बोल दे कि सर टेलीग्राम पे एक और मैसेज आया है कि कल से विड्रॉल ओपन हो जाएंगे, तो जीवन भर उसका हम नाम याद रखेंगे। लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म हमको एक बार आके ये न्यूज दे देता है कि भाई हम लोगों को भविष्य में फला प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना है, तो हम कह रहे सर ये अथेंटिकेट नहीं, हम इसकी बात नहीं माने। अरे बात मानने को तो हम भी मना कर रहे हैं। आप कोई लोग भी उस पर जाकर आईडी लॉगिन नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करेंगे, जब तक कि हम लोग डेट श्योर हो ना जाए पिछली बार की तरह कि कंपनी स्वयं से आके हम अपने ट्रेजर फंड पे क्लिक करें और डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाए, जिस प्लेटफॉर्म को हम टाइप वही करेंगे जैसे पिछली बार हुआ था कि हम टाइप करते थे ट्रेजर एनएफटी डॉट एक्स वाई जेड और हम पहुंच कहाँ जाते थे, ट्रेजर फंड डॉट एक्स वाई जेड पे। तो हमें लगता था कि इसका मतलब डोमेन शिफ्ट हुआ, हम सही है। आज भी हम कंपनी से कहते हैं, उस दिन वो नौबत लेके आए कि हम टाइप करेंगे ट्रेजर एनएफटी डॉट एक्स वाई जेड और वो शिफ्टिंग करके हमको जहां ले जाना है वहां ले जाए। और वहां पे ले जाने के बाद में एक एक रुपया जैसा हमारा फंड दिखाया था वैसा वैसा हमारा फंड दिखाए। देखिए मीटिंग्स, आप लोग समझिए इस बात को। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे उस दिन आप हमसे नफरत करना बंद कर देंगे और आप अपने आप पे भरोसा कर लेंगे। हम बार बार कहते हैं, हम कब कहते हैं कि मीटिंग हमने इसलिए की है कि हम आपको क्या नाम, हमने आपसे एक रुपया नहीं मांगा, हमने आपको कोई प्रोग्राम नहीं दिया, हमने आपको कोई चैनल नहीं दिया, हमने आपका रेफरल नहीं लिया। ये मीटिंग जानते काहे के लिए? मीटिंग इसीलिए है कि ट्रस्ट वैलेट पे एक प्रॉब्लम आई थी, एक बंदे का फंड चला गया था, 2000 लोग बच गए थे, 5000 लोग बच गए थे, 10,000 लोग बच गए थे। एक बार एक बंदे ने स्टेक लगा दी और स्टेक लगाने के बाद में उसका फंड कलेक्शन में चला गया था। आगे आने वाले दिनों में किसी बंदे ने भी स्टेक नहीं लगाई जिससे कि उसका फंड कलेक्शन में चला जाए। सब लोग अर्न लगा लगा के अपना पैसा बचा रहे हैं। कितना फायदा हुआ? एक आदमी का फंड गया, करीब आने वाले 10-15 हजार लोगों का फंड बच गया। वरना हर आदमी कभी ना कभी जरूर ये गलती करता। मीटिंग इसलिए है, हम सब लोग एकत्रित इसलिए हैं कि एक बंदे ने अभी प्रेजेंट टाइम पे अपना फंड डाला और फंड डालने के बाद में उसने जाके अर्न पे पैसा लगाया, अपना ट्यूस्टी लगाया और उसका नतीजा ये आया कि उसको डाओ के राइट्स नहीं मिले। अर्न में तो लग गया लेकिन उसको डाओ के राइट्स नहीं मिले। हम लोगों को क्या पता चला? उस एक आदमी ने डाला था, हमने यहाँ मैसेज कन्वे किया, 2500, 5000, 10,000 लोग जो है वो जागरूक हो गए। मीटिंग तो इसलिए है सर कि कल को कुछ नया आएगा, कहीं पे नया फ्रॉड होगा, नई चीज होगी, एक आदमी के साथ घटेगा और हमारे बाकी के बाकी 15,000 लोग सजग हो जाएंगे। आप लोग गालियां देना बहुत आसान काम होता है, गाली आप दे सकते हो क्योंकि आप हमारी भावनाओं को सिर्फ सुनते हैं, उन भावनाओं को महसूस नहीं करते। मीटिंग इसलिए है कि कल को अगर कोई प्रोग्राम आ गया और उसमें कोई पेज फंसता है, तो आप में से ही कोई बंदा आके कहेगा सर ये वाला हमने ऐसे किया था, वहां जाके ऐसा किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो जाएगा। और उस मैसेज की वजह से कम 10,000 लोग उसी तरीके से उस काम को कर लेंगे। आप समझिए मीटिंग इसलिए है कि हम लोग अगर साथ में रहेंगे तो गलती एक बंदा करेगा और हमारे 10,000 बंदे, 5,000 बंदे वहां पे तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। यूट्यूब पे सुनने वाले जो लोग हैं वो सजग हो जाएंगे। मीटिंग इसलिए है। अब आते हैं कुछ सवाल के जवाबों में। तो ट्विटर का तो जवाब हमने दे दिया, उसको हिंदी न्यूज चैनल जान दीजिए जो ऑथेंटिक न्यूज देता है, बस इससे ज्यादा आप मत मानिए उसको ओरिजिनल, कुछ भी मत मानिए, हम भी नहीं मानते, हम भी आपके साथ में हैं। सेकंड बात जब बोली गई कि साहब इतना ब्रिलियंट आदमी, इतना ब्रिलियंट ज्ञानी व्यक्ति लोग जब ये सवाल करते हैं ना साहब कि टीओटी का तो हमारे उतने ग्रुप में दिया ही नहीं गया। अरे भाई ग्रुप में अजीब अजीब गधे गधे आदमी पड़ गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि टीओटी का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो हमारे ग्रुप में नहीं दिया गया। आप हमको एक चीज बताइए, अगर क्या किस कभी मतलब कोई क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो कि हमारी एक नेटवर्किंग की एप्लीकेशन है उसमें आके आपको नोटिफिकेशन देगी कि साहब हम ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं, टीयूएफटी बहुत बढ़िया है, टीयूएफटी ले लो। अरे साहब ऐसा नहीं होता है, आज तक क्रिप्टो करेंसी में नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, जिस चीज को लिमिटेशंस में बांध दोगे, जिस चीज को लिमिटेशंस में बांध दोगे वो लिमिट में बन जाएगा, उसकी लिमिट्स हो जाएंगी। मैंने ऐसे कई, पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता हूं, मैंने अभी अमित भाई एक थे उनसे बात की थी। जब आप किसी भगवान को पर्टिकुलर अपना कहने लगते हो
मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भगवान को आप पर्टिकुलर कहने लगते हो कि हमारे थे, हमारे लिए उन्होंने ऐसा किया, ये हमारी कौम के थे, हमारी उसके, तो वो लिमिटेड हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, उसके कौम तक बसते हैं। लेकिन जब ये हम कहते हैं वो सबके थे, सबके प्यारे थे, तब वो बिखरता है। और कोई क्रिप्टो करेंसी ऐसी नहीं कि एक एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन देगी, बाहर का इन्वेस्टर भाग जाएगा, उसके दिमाग में एक बात आएगी, ये तो इस कम्युनिटी के लिए बना है, ये इस कम्युनिटी में घूमेगा, ये कम्युनिटी का कॉइन है। कभी भी कोई भी बड़ा क्रिप्टो करेंसी आके कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके नोटिफिकेशन नहीं देता है कि वो हमारा नोटिफिकेशन है। आपने कभी देखा, फॉर्टॉन एक कंपनी थी, बहुत ज्यादा प्रचार सुना होगा, क्या उसमें कभी टॉन का नोटिफिकेशन आया? आप बताइए हमको। एक और कंपनी चल रही है वो टीआरएक्स कुछ करके, क्या उसमें कभी टीआरएक्स का नोटिफिकेशन आया? अरे सब कैसी बातें कर रहे हो? ये हमने पहली 50 बार बोला है कि देखिए, ट्यूफ्टी को डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में रहने दीजिए, वो जितना बाहर बिखरेगा उतना अच्छा चलेगा। अब दूसरा सवाल आता है कि हम बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे जितना भी नोटिफिकेशन ट्विटर पे आएगा। साहब मैं आपको बताऊं, शिबा इनू को आज लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि एलन मस्क ट्विटर पे ट्वीट करता था कि शिबा इनू इस तरीके से करेंगे, आज हमारा शिबा इनू पार्टनर बन गया है, और शिबा इनू जाते क्या बन गया, मार्केट का लीड बन गया, और उसकी सेल बढ़ गई। आपको बताता हूँ, डॉजी कॉइन क्यों बन गया? क्योंकि उसके लिए एलन मस्क जो था वो ट्विटर पे ट्वीट करता था, कहीं पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाके नहीं। तो ट्विटर को हल्का बहुत मत में लीजिए, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में ट्विटर का बहुत अहम रोल है। तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं ना आज सुबह से, उनको मैं बता दूं कि जितना भी क्रिप्टो करेंसी का न्यूज है ना, क्रिप्टो करेंसी का हाइप है, वो सोशल मीडिया से होता है। और आपको अगर नहीं, आपको यकीन है, चैट जीपीटी कीजिए और उनसे पूछिए, वो बताएंगे सोशल मीडिया एक माध्यम है किसी भी क्वाइन को आगे बढ़ाने के लिए और किसी भी क्वाइन को प्रमोट करने के लिए। तो साहब इसके नोटिफिकेशन तो ट्विटर पे ही आएंगे, और आपको मानना पड़ेगा, और आप अगर क्रिप्टो करेंसी में रहेंगे तो आपके को मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा ही, मानना तो पड़ेगा ही सर। क्योंकि ये ट्विटर की दुनिया से ही चलता है, ट्विटर की दुनिया से आता है। आप नहीं मानोगे तो आप मत मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड, और क्या सवाल था? यही तो सवाल थे ना सर। अब आप कह रहे हो कि वो हमारी पूरा वीडियो हमने देखा, लेकिन उस वीडियो में हमको ट्यूफटी नहीं नजर आया। अरे तुमको नजर कहां से आएगा? तुमको पता तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, नजर तो तब आएगा, आंख के आगे पट्टी बांध के बैठे हो केवल, और नजर नजर नहीं आया तो नजर नहीं आता। अंधों को नजर नहीं आता है, नजर उनको आता है जिनकी आंखें खुली होती हैं, जिनको पता होता है क्रिप्टो करेंसी का। आज तक बताइए कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक भी कॉइन जो है वो आपका सितारा छूता हुआ नजर आया? बताओ हमको। इसलिए नहीं छूता, इसलिए नहीं उसने कोई भी आज तक नाम कमा पाया, क्योंकि वो कम्युनिटी में बंधा हुआ था। अगर ये ट्यूफ्टी कम्युनिटी में बंध जाएगा ना साहब, तो ये भी नहीं छू पाएगा। अब आते हैं लास्ट पे, कंक्लूजन पे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ट्यूफ्टी आसमान छुएगा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेजर एनएफटी आ जाएगा विड्रॉल दे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग सोचिए, आप लोगों को सोचना है। आप समझिए, मीटिंग इसलिए है कि एक के साथ गलती हो 10 लोग समझ जाएं, मेरा इतना ही उद्देश्य है। अब बात करते हैं ट्यूफ्टी की। तो देखिए, अगर ट्यूफ्टी कम्युनिटी में आ गया, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। जिस दिन ट्यूफ्टी मार्केट में रहेगा, हम साथ में हैं, आप लोग साथ में रहिएगा। क्योंकि उड़ता वही है जिसको खुला आसमान मिलता है, बंधे हुए को तो बस वो उतनी कम्युनिटी में घूमता रहेगा। आप कम्युनिटी में जोर लगा के देख तो लिए, 0.000026 पे और 23 पे 30 पे रन करा रहे हैं। अरे जब ये खुले आसमान में जाएगा तब $1 का बनेगा, जब एक्सचेंज पे जाएगा तब खुले आसमान में उड़ेगा, तब जाके $1 का बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस भावना को समझिए, इस चीज को देखिए। ये कोई लल्ला पूंजी नहीं है। आप समझ में आपके नहीं आ रहा है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपनी टोपी के अंदर दिमाग रख के बैठिए, लेकिन कम से कम दूसरे को तो मत मत बहकाइए। मैं फिर कह रहा हूं कि ट्रेजर आए या ना आए, देखिए ये टॉपिक अलग है, वो उसकी मर्जी है, वो कैसे देगा क्या नहीं। जहां पे आप हो वहीं पे हम हैं, जो आप कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी हमारी एक जैसी सिचुएशन है, हमारी लड़ाई ये है ही नहीं कि ट्रेजर एनएफटी आएगा जाएगा क्या करेगा। हमारी केवल इतनी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान करे आपका भी पैसा मिल जाए, मेरा पैसा मिल जाए, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे मिलेगा, हम वो तरीका बता रहे हैं। हमने प्लान नहीं दिया, हमने यही तो कहा कि थोड़ा थोड़ा टीएफटी ले लो। अगर जो ये दिखा रहा है अपने बैकएंड में, उस बैकएंड में दिखाने के हिसाब से बहुत बड़ा कॉइन बनने जा रहा है। अरे आपने देखिए 10,000 आपने लगा दिए, कोई बात नहीं, 10,000 आपने इसमें फूंक दिए, ₹1,000 और लगा दीजिए। अगर बढ़ेगा तो 1,000 ही आपको 30,000 40,000 दे जाएगा, आपका 10 वो कवर हो गया, 30 40 वो कवर हो गया। 6 महीने आपका पैसा फंसा रहा, कोई भी बैंक आपका 6 महीने में दुगना नहीं करती, यहाँ 3 गुना हो गया। अपना पैसा ले लो, चुपचाप बैठ जाओ। किसी ने 1 लाख लगा रखा है, कोई बात नहीं भैया, 10,000 का और ले लो। अगर कोई नुकसान सोचना तो ये सोच लेना कि मेरा इस कंपनी में 1,10,000 का नुकसान हो गया, 10,000 का ले लो। अगर आज जिन्होंने लिया 10,000 का, जिनका 10 गुना बढ़ गया, उनका 1 लाख हो गया, उन्होंने अगर उसमें 1 लाख लगाया था तो आज वो 1 लाख के बराबर हो गए। अपना पैसा समझ
बांट लो, अपना निकाल लो और कह लो भैया हम कंपनी में थे ही नहीं, कोई बात नहीं, बाहर चूल्हे में जाए, मिले या ना मिले। तो ये वाला कॉन्फिडेंस देने के लिए आपसे हमने कह दिया कि भैया कंपनी देगी तब देगी, अभी अगर टेस्ट नेट में नेट हो जाता है तो पैसा बढ़ जाएगा, अपना पैसा निकाल लेना। सॉरी मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, मीटिंग इसलिए नहीं है कि हम आपको बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि एक आदमी गलती करे, 40 आदमी सुधर जाओ। आज यही हो रहा है। एक एक ट्रस्ट वैलेट पे स्वैपिंग हुई थी, मैं खुद करने जा रहा था स्वैप, क्योंकि बार बार आ रहा था, मुझे लगा देखता हूँ क्या है, और देखने चक्कर में अपना फंड गंवा देता। लेकिन जैसे उन्होंने मीटिंग में कहा कि वहां स्वैपिंग मत करना, तो वो बटन में दबाए बैठा था, मैंने छोड़ दी, मैंने वहां से आके तुरंत बैकआउट किया, नेट बंद किया, बैक करके तुरंत पैसा ट्रांसफर कर लिया। तो उससे क्या हुआ, मुझे सीख मिल गई। मीटिंग तो इसलिए है। तो आप लोग बंधे रहिए, सजरे रहिए, गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हालत आपकी है वही हालत मेरी, आपका भी पैसा लगा, मेरा पैसा भी लगा, आप भी फंसे हुए, हम भी फंसे हुए। लेकिन होता क्या है कि अपनी अपनी जो भी मानसिकता से जो कोई मैसेज आता है उसका हम लोग व्याख्यान दे देते हैं। तो आपको भी तो नहीं मना किया, आपका भी तो हैंड रेज होता है, आप अपनी बात बता दीजिए कि साहब हमको ऐसा लगता है। हम आपको मारने थोड़ी ना लगेंगे, और हम होते कौन है मारने वाला। 50 बार बोल रहे, मंच आपका है, आपको जो अच्छा लगे आप बोलिए, हमको जो अच्छा लग रहा है हम बोल रहे हैं, उसमें लड़ना झगड़ना कैसा, किस चीज की लड़ाई, किसी वो ऐसा कह रहे हैं, उन वो ऐसा कह रहे हैं, अरे भाई हम कुछ नहीं कह रहे भाई साहब, बताओ तो मीटिंग कल से बंद कर दें। मीटिंग बंद होने से होगा क्या, ये जो गलतियां होंगी यही बार बार गलतियां होंगी, लोगों से गलतियां होंगी, बता नहीं पाएंगे बेचारे, कह नहीं पाए। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो गलती करते हैं और यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी पूरी कम्युनिटी को बचा लेते हैं, कितना बड़ा दिल है। वरना हम तो क्या करते थे, पिक्चर देख के आते थे, जो सबसे घटिया पिक्चर होती थी उसकी सबसे ज्यादा तारीफ अपने दोस्तों से करते थे, और जब दोस्त देख के आते थे बोले साले इतनी घटिया पिक्चर को तुम अच्छी बता रहे थे, तो हम उससे कहते 70 रुपए हमने खर्च किया यार, तुम्हारे नहीं खर्च होते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो वाले दिन चले गए, वो बचपन था, हम लोग मजाक किया करते थे, ये सब चलता रहता है। आज कम से कम कितने अच्छे लोग हैं जो आके यहाँ पे बता देते हैं साहब ट्रस्ट में ये दिक्कत आ रही है, वहां पे ये दिक्कत आ रही है, वहां पे ऐसा हो रहा है, आप समझ लीजिए। तो किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। वो हमसे कहेंगे कि गोवा चले जाओ, सॉरी नोवा चले जाओ, हम नोवा चले जाएंगे। वो कहेंगे पोहा खा लो, हम पोहा खा लेंगे, जहां बताएंगे वहां चले जाएंगे। भाई मेरा पैसा दे दो। हम तो ऐसे फंसे हुए हैं कि आप हमसे कहोगे ना कि दिल्ली के 3 चक्कर लगाओ, हम आपका सारा पैसा दे देंगे, हम रोज दिल्ली के 3 चक्कर लगाएंगे, भाई साहब हमारे पैसे दे दो। तो जहां लेके जाएंगे वहां जाना पड़ेगा। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जहां कंपनी ले जाएगी उसने जंजीर पकड़ रखी है, उधर भागना पड़ेगा। वो नोवा ले जाएगी तो नोवा जाएंगे, वो गोवा ले जाएगी तो गोवा जाएंगे। जहां भेजेगा वहां हमको जाना पड़ेगा। इसलिए सब्र, आप हमने मैसेज यही किया कि सब्र कर लो, धैर्य कर लो, 2-3 दिनों में सब कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अपना डाटा, अपनी आईडी, अपनी वेरिफिकेशन, अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं देनी है जब तक कि आप कंफर्म ना हो जाओ। इतना कंफर्म हो गया कि अंदर फंड जीरो दिखाया जा रहा है। जब अंदर फंड जीरो दिखाया जा रहा है तो क्या जरूरत है वहां लॉग इन करने की, आपकी पूरी एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ स्टेक लगाइए, यहाँ अर्न लगाइए, और जो चल रहा था वो चल रहा था। और आप लोग बिल्कुल विश्वास मान मान के रखिए, पैसा भी निकलेगा, कंपनी भी आएगी। आज भी हमें भरोसा है, जब तक सांस चल रही है तब तक हमारे लिए वो जिंदा है। आज ज्यादा बोल गया, थोड़ा गुस्से में बोल गया, सॉरी एंड थैंक यू। और जिसको बुरा लगा उसको माफ कर दीजिएगा, जिसको अच्छा लगा हो वो रख लेना। और बाकी आज शिव स्वरूप जन की आत्मा मेरे अंदर आ गई थी, सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।